हेलो स्टूडेंट, जेडीएस कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा क्लास टॉपिक है वो फिनोल लेके आया हूँ। फिनोल बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि आखिर है क्या चीज़। ये फिनोल एक हमारा एक ऐसा ठोस पदार्थ है और इसको हम लिक्विड रूप में भी ले सकते हैं, यानी हम पानी में भी इसको घोल सकते हैं। और इस फिनोल का जो उपयोग जो ज़्यादा करते हैं वो डॉक्टर ज़्यादा लोग करते हैं। कि जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई व्यक्ति के कोई चोट हाथ पैर में लगती है या कोई फुंसी फोड़ा का घाव है, उसको डॉक्टर ये डिटॉल्स का जो लिक्विड होता है या फिनोल से भी उसको थोड़ा सा कॉटन पर लेकर के घाव पर लगाते हैं। वो हमारा एक फिनोल ही होता है। जो डिटॉल आप लिक्विड मेडिकल स्टोरों पर लाते हैं, डिटॉल कहें या हम जो फिनाल कहें, लगभग डिटॉल में भी फिनोल की कुछ मात्रा होती है। तो डॉक्टर लोग बहुत यूज करते हैं। या कोई जानवर, कहीं किसी के गर्दन में कीड़े पड़ते हैं या किसी भी हाथ पैर पर कीड़े पड़ते हैं, तो फिनोल अगर उस पर हम डाल देते हैं तो फिनोल से सारे कीड़े यानी उसके मर जाते हैं। तो फिनोल की एक सामान्य परिचय था, ये एक मतलब हर बच्चा उसको समझ जाए। ये फिनोल को मैंने साधारण भाषा में समझाने का प्रयास किया है। और हम दूसरी तरीके से बात करते हैं कि जो फिनोल होता है ये हमारी बेंजीन यानी हाइड्रोकार्बन हमारा बना है। एक बेंजीन हमारा एक कंपाउंड होता है। बेंजीन का जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं यहाँ पर C6H6 होता है। ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। और इसको मैंने यहाँ देखो बेंजीन की स्ट्रक्चर को यहाँ खोल के बताया गया है। यहाँ बताओ, देखो यहाँ पर ये बेंजीन की रिंग जो बनी होती है, इसमें के अंदर कार्बन की संख्या 6 होती है। यहाँ कार्बन देखो 1 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5 6 कार्बन और 6 ही हाइड्रोजन इससे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये एल्कीन होते हैं, यानी इनमें एल्केन होते हैं। एल्केन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हमने अलग से यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कार्बन की संख्या, कार्बन की जो संयोजकता है वो 4 होती है और ये बॉन्ड उसी संयोजकता को 4 को बैलेंस करता है, यानी उसी संयोजकता को 4 को प्रदर्शित करता है। अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु हटा दें बेंजीन में से, तो यहाँ पर OH समूह यानी कार्बोक्सिल समूह के अंदर जोड़ देते हैं, तो हमारा ये फिनोल बनकर के तैयार होता है। C6H5OH होता है। इसको बेंजीन रूप में देख सकते हो। बेंजीन की स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर इससे एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दीजिए और OH समूह को यहाँ जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर OH और बेंजीन बना, तो ये फिनोल बन गया। दूसरी इसकी बनाने की बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्ट से बता रहा हूँ। ये हमारा होता है एजोनियम डाइक्लोराइड होता है, बेंजीन एजोनियम डाइक्लोराइड बोलते हैं। इसकी हम जल अपघटन करा दें यानी H2O करा दें, यानी जल से क्रिया करा दें, तो यहाँ से N2Cl जो लिखा है यानी नाइट्रोजन यहाँ से निकलेगा और ये H ये टूटेगा और यहाँ से यानी जल को अगर हम तोड़ देते हैं तो जल को तोड़ने का जो तरीका है वो HOH होता है। ठीक है, HOH हम लिख सकते हैं इस तरीके से, और HOH इस तरीके से लिख देंगे तो यहाँ पर जो OH समूह है वो OH समूह यहाँ से ये हट जाएगा और यहाँ पर OH जुड़ जाएगा और इधर इसके साथ में Cl के साथ मिल जाएगा, तो HCl बन जाएगा और नाइट्रोजन अलग हो जाएगी और फिनोल बनकर के तैयार हो जाएगा। तो फिनोल हमने ये बनाने की थोड़ी सी सामान्य विधियां पढ़ी और इसके जो गुण देखे जाएं तो अगर ये थोड़ा सा हम इसको ठोस पदार्थ के रूप में भी ले सकते हैं और इसको अगर हवा में हम खुला छोड़ दें तो ये जो है थोड़ा सा गुलाबी कलर का हो जाता है हवा में छोड़ने से। दूसरा, इसकी हम बात करें, इनके उपयोगों की बात करें, इसका उपयोग क्या हो सकता है। जैसा एक मैंने आपको बताया कि उपयोग इसका बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। इसका हम औषधि के रूप में भी उपयोग करते हैं। औषधि के रूप में जैसे डॉक्टरों को मैंने अभी एक उदाहरण बताया कि डॉक्टर कहीं किसी के घाव को सही करने में इसका यूज करते हैं, तो ये आपका एक तरीके से औषधि के रूप में प्रयोग हो रहा है। दूसरा है जीवाणुनाशक के रूप में होता है। जीवाणुनाशक का मतलब होता है बैक्टीरिया को मारने में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। बैक्टीरिया को कैसे मारने में, जैसे आप देखते हैं साबुन आप लाते हैं, आप बहुत सारे डिटॉल्स वाले साबुन से यूज करते हैं या आप डिटॉल्स के ऑयल का भी यूज कर रहे हैं, तो किसी भी शरीर पर अगर कोई खाज खुजली अगर होती है तो अगर इसका हम यूज कर रहे हैं, एल्कोहलिक वाली साबुनें भी बहुत महंगी आती है क्योंकि उसके अंदर फिनोल ग्रुप होता है। तो अगर इस तरीके से ये जो है हम एक तरीके से साबुन बनाने में भी इसका उपयोग किया जा रहा है, साबुन भी तैयार किए जाते हैं इससे।
और इससे जो है लोशन, बॉडी का जो लोशन आप देख रहे हैं मार्केट में, अनेक प्रकार के तरह तरह के लोशन आ रहे हैं, तो लोशन बनाने में भी इसका उपयोग हो रहा है। और उसके साथ साथ ये प्लास्टिक बनाने में भी इसका बहुत उपयोग हो रहा है। प्लास्टिक बनाते हैं तो इससे बैकलाइट प्लास्टिक बनती है। बैकलाइट प्लास्टिक जैसे आप देख सकते हैं, बैकलाइट यहाँ पर लिखा हुआ है, बैकलाइट प्लास्टिक। अब बैकलाइट प्लास्टिक बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं क्या होता है कि जैसे चायदान का जो हैंडल होता है, उस चायदान के हैंडल पर एक बैकलाइट हमारी प्लास्टिक होती है, तो इसका निर्माण भी फिनोल से तैयार किया जाता है। तो ये फिनोल का मैंने आज थोड़ा सा परिचय, इंट्रोडक्शन दिया और इसके बनाने की विधि, गुण व उपयोग, इसके विषय पे मैंने बात की। तो जो बच्चे इन वीडियो को मेरी को देखते हैं वो अन्य बच्चों को शेयर करने का भी कार्य करें, और इसको शेयर करेंगे तो आप अपने भाई बंधु जो उनको समझ में नहीं आता है केमिस्ट्री, तो वो केमिस्ट्री से जोड़िए उनको और उनको समझ में निश्चित तौर से आएगा। और इसका प्रयास, ये मैं बार बार कहता हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आती कोई बात, तो आप इसमें कमेंट्स जरूर किया करो। कमेंट्स जब करेंगे तभी मुझे पता लगेगा आपके समझ में आता है या नहीं आता है।